सत्या 360 प्रवीण में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे 15वें दिवस की कथा, 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले हैं, राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पापों के नाश के लिए प्रजा हित निमित्त प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी की जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने पापरूपी पशुओं की रचना करके सरस्वती से युक्त सफेद और काली धारा बनाई गई और उनके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। यदि सैकड़ों पाप करके भी कोई गंगा यमुना के संगम पर मकर के सूर्य में माघ मास में स्नान करता है, वो गर्भ योनि में नहीं आता और आवागम के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की विचित्र लीला है। हे राजन, माघ मास में प्रयाग तीर्थ स्नान सब पापों को नष्ट कर देती है। देदीप्यमान लोकों में अनेक भोगों को भोग कर मनुष्य परब्रह्म में लीन होता है। उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त अच्छी तरह नहीं जानते। 100 बरस तक निराहार रहकर योगाभ्यास करने के बराबर फल माघ मास में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। रवि ग्रह में, कुरुक्षेत्र व पुष्कर में सैकड़ों मन सोना दान करने के बराबर जो फल सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञों तथा हजारों राजसूर्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा नदियां हैं, वे सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने के लिए आती है और सब तीर्थ पापियों के संगदोष से अशुद्ध हो जाते हैं। माघ मास में वे पवित्र है। आत स्नान करने से वे सब पाप रहित हो जाते हैं। हे राजन, वाणी, मन तथा शरीर से कल्प तक जन्मों में एकत्र किए हुए मनुष्यों के पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरह सर पुरानी केंचुली छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है। कुरुक्षेत्र के स्नान करने का 10 गुना फल वहां मिलता है जहां पर गंगाजी विंध्य पर्वत से मिलती है। इससे भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहां गंगाजी पश्चिम में बहती है, वहां स्नान करने से होता है। राजन, वहां गंगाजी के केवल दर्शन से ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाली है। पश्चिम में बहने वाली गंगाजी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं। कलयुग में छिपे और सत्यादि युग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पर्व काल में कांच मलिनी ने राक्षस को दिया था। उससे वो पापी मुक्त हुआ था। हे राजन, इस मास में स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ता व सुनता है, वो विष्णु लोक अर्थात स्वर्ग को जाता है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राधे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।